हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपको इस किचन में। तो फ्रेंड, आज मैं बिल्कुल एक दमदार सा चटकदार सा रेसिपी लेकर आई हूँ जो कच्चे मटर की मैं बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज का बनने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से मैं बना रही हूँ। इसके अंदर मैं मटर को फिल करूँगी। चलिए आपको मैं पहले सामान दिखाते तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मटर। इस तरह से मैं जिस तरह से डिज़ाइन बनाई हूँ, तो चलिए आपको मैं सामान दिखा देती हूँ उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें देखिए 2 कप यहाँ पर गेहूँ के आटा ले ली हूँ। जो रेगुलर रोटी खाती हूँ वही वाला आटा है हमारे पास। तो थोड़ा सा इसमें अजवाइन क्रश करके डाली हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल करके इस तरह से देखिए मिला ली हूँ। और 1-2 चम्मच में मोम के लिए तेल भी डाली थी फ्रेंड, रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए एक जार में 1 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और आधा कप में मटर लेकर के इस तरह से मिक्सी में पीस ली हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं आधा आधा आटा का डिवाइड कर ली थी, तो आधा आटा को मैं पानी में, नॉर्मल पानी में इस तरह से गूँध ली हूँ और आधा आटा को मैं ये जो पेस्ट बना कर रखी थी मटर वाला उससे मैं गूँध लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों आटा हमारा तैयार है बनकर, बिल्कुल नॉर्मल आटा भी यहाँ पर तैयार है और ये हमारा मटर वाला भी आटा तैयार है। तब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए और भी हमको तैयारी करनी है उसके लिए। तो 1 कटोरी में यहाँ पर और फिर से मटर ले लिए हैं। अब इसको हमें दरदरा सा पीस लेनी है मिक्सी में। तो यहाँ पर देखिए मैं दरदरा सा मोटा सा यहाँ पर पीस ली हूँ। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैं गैस की तरफ मैं पैन बैठा ली हूँ। पैन हमारा गर्म हो गया और उसके बाद मैं 2 चम्मच सरसों तेल डाली हूँ और थोड़ा सा मैं हींग डालूँगी। हींग डालना बहुत ज़रूरी है मटर की रेसिपी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मटर में पीस कर रखी थी उसे हम डाल दिए हैं। तो उसको थोड़ा सा हमें कच्चापन निकालने के लिए इस तरह से भून लेनी है। तो हमारी मटर भी भून जाकर तैयार हो गई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए मैं एक चकला बेलना ले लूँ हूँ और दोनों आटा के यहाँ पर रख ली हूँ और इससे हमें रोटी बेल लेनी है, रोटी बेल कर तैयार कर लेनी है। तो थोड़ा सा सूखा आटा लेकर मैं बेल लूँगी रोटी। जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से सूखा आटा थोड़ा सा लगाएं और बेल लें अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए प्लेन वाली आटा का रोटी हमारा तैयार है, बेल लिए हैं। अब एक मैं वो मटर वाली आटा लूँगी, उसको भी इसी तरह से हमें बेल कर तैयार कर लेनी है, बिल्कुल सेम तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोनों हमारा तैयार है। तो एक दूसरे पर मैं दोनों रोटी रख दी हूँ, इस तरह से हमें चिपका देनी है और इससे हमें टाइटली रोल कर देनी है, जितना टाइटली हो सके आपसे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए एक डिज़ाइन भी इसमें बन जाएगा इस तरह से। अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिपके नहीं, उसके लिए मैं थोड़ा सा सूखा आटा डाल दी हूँ। और अब इसे हमें सबको इसी तरह से तैयार कर लेनी है और बेल दूँगी मैं इस तरह से, देखिए छोटा छोटा पूड़ी की तरह। देखिए दोनों साइड से डिज़ाइन बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो एक साइड से ज़्यादा अच्छा बना है तो उस साइड को मैं 10 साइड कर ली हूँ और अंदर के साइड से मैं फिल करूँगी मटर जो मैं भून कर रखी थी इसे। तो यहाँ मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सुबह मॉर्निंग में बना दी थी फ्रेंड। आप चाहें तो टी टाइम पे भी बना सकते हैं और बच्चों को भी इस तरह से आप दे सकते हैं बना करके। तो देखिए इसे हमें सील कर देनी है, प्रेस कर देनी है इसे फिंगर की सहायता से। तो इसी तरह से सारा हम तैयार कर लेंगे बना करके। तो यहाँ पर देखिए सारा तैयार कर ली हूँ। अब इसके अंदर हमें एक डिज़ाइन डालनी है। तो यहाँ पर एक फोक लेंगे, इस तरह से हमें डिज़ाइन डाल देनी है। उसके बाद देखिए इस तरह से हम एक फ्लावर की शेप देंगे, तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं। तो हम सारा इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रीन वाला की थोड़ा डिज़ाइन भी दिख रही है, अच्छी लग रहा है देखने में। इसी तरह से देखिए कितना प्यारा है, फ्लावर बनकर हमारा तैयार हो रहा है। तो सारा हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे फ्रेंड। तो सारा मैं तैयार कर ली हूँ। इसके अंदर मटर और ऊपर से मैं देखिए मोती की तरह कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर से मैं बिठा दी हूँ ये मटर जो था से, और प्यारा लगने लगा। इसको प्यारा लुक देने के लिए मैं थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट सा कुछ कर दी हूँ। देखिए ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे क्योंकि अंदर भी मटर फिल किया हुआ है। बच्चे तो मटर बहुत ही, आजकल सीजन में मटर बहुत ही मिलता है फ्रेंड। तो सीजन के हिसाब से आप सब्ज़ी लेकर बच्चों को खिला सकते हैं इस तरह से। तो हम देखिए इधर गैस पे मैं कढ़ाई बैठा दी थी, उसमें मैं तेल
गर्म करने के लिए रखते। तेल गर्म हो गया था, तब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो डीप फ्राई करके इस तरह से मैं सारा बनाकर तैयार कर लूँगी फ्रेंड। बहुत ही अच्छा बना था। तब इस तरह से टी टाइम पर भी बना कर ले सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड, आप यकीन नहीं मानिएगा। और ये डिज़ाइन वाला भी हो गया है, तो बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपका टी टाइम पर भी बनाकर इस तरह से आप ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में। तो वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी।